खुद पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। 1998 में जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरी इनकम टैक्स की टीचर को लगता था कि मेरी क्लास में मुझको छोड़कर सभी सफल हो जाएंगे, और वो मुझे कहती भी थी कि इस पूरी क्लास में अगर कोई सबसे ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल करेगा तो सोनू शर्मा तू होगा। पिछले कई सालों से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं कि उनको बता सकूं कि मिसेस भाटिया, मैंने आपके ओपिनियन को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। दोस्तों, मेरी बात का विश्वास करना, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी, लेकिन अगर खुद को लेकर डाउट है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया है तो काम बनेंगे। चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। महाभारत का युद्ध शुरू होने को है और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान डाउट में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि डाउट। दोस्तों, इस शब्द ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबोई है, और दूसरी तरफ जो इंसान कॉन्फिडेंट है, चाहे उसके पास कोई रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, वो एक दिन दुनिया की हर जंग जीत ही जाता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी ही एक अमर कहानी है जो अगर ध्यान से सुनो और सोचो तो रोंगटे खड़ी कर देती है, और वो है राम की कहानी। जरा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है किडनैपर है, देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, काल को जिसने अपनी कुर्सी के पाए से बांध रखा हो। पर सोचो, क्या राम कभी डाउट में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि रावण उन्हें कहां ले गया है। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब मां सीता का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण मां को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहां चलेगी। उन्हें यह तो पता था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, पर यह नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा ले गया है। जब तक वो जटायु से नहीं मिले थे, सीता को खोजते खोजते राम ने देखा कि एक वृद्ध गीध जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, उसके पंख कटे हुए हैं, अलग से जमीन पर पड़े हैं। तो राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपनी गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब पहली दफा जटायु से उन्हें पता चला कि सीता को रावण उठा ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, राम, मैंने रावण को रोकने की और बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पर काट दिए। राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष रह गया। जीवन के अंतिम बेला में जटायु राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूं, निश्चित ही स्वर्ग को जाऊंगा, और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से जब भेंट होगी तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा। तो क्या मैं ये बात बता दूं कि वो आपकी पुत्रवधू सीता का हरण करके ले जा रहा था, मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। दोस्तों, राम का जवाब सुनिए। राम बोले, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से ये बात मत कहना कि उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया है, उन्हें बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग के वैभव को त्याग कर वो यहां आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया। बात करते करते राम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आई। हे पक्षीराज, आप मुझे राम कहते हैं ना,
जटायु ने कहा, मैं क्या, सर्वविदित है कि आप राम हैं, तो इस राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए। यदि मैं राम हूं तो यह सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिताजी से कहेगा, मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूं तो उस रावण को उसके कुल समेत मारूंगा। जब मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग जाएगा। तो मेरे पिता उससे पूछेंगे कि रावण, तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुल नाश कर दिया? तो वो अपने मुंह से अपनी करतूत कहेगा, तभी मैं पिताजी को मुंह दिखाने योग्य हो जाऊंगा। गिदराज, आप मत कहिएगा। दोस्तों, यहां कितनी कमाल की बात सीखने की है, जानते हैं क्या? मैं बताता हूं। जिस इंसान को अभी तक यह नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ अता नहीं, पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम शुभ भक्त है, देवता तक जिसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध लाया है, जिसके 10 सिर हैं, दशानन है। यहां श्री राम के पास अगर कोई चीज है तो वो एक है, खुद पर विश्वास। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो हर असंभव युद्ध जीत लेता है।